अस्सलामुअलैकुम जी। ये वो लड़का है यूसुफ जिसको 3 लड़कियों ने स्टोर पर आकर बेदर्दी से मारा है। और वो सीसीटीवी फुटेज जो है मैं चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी स्क्रीन पर देखे। आप ये देखिए, ये तकरीबन 4 खवातीन हैं और ये जो रेड कैप जिस शख्स ने पहनी हुई है ये वो लड़का है यूसुफ, और इसके साथ जो एक शख्स बैठा हुआ है कैश पर वो है कैशियर इकबाल। इन तीनों लड़कियों के हाथों में कॉफीज हैं और ये यहाँ पर जो है वो शॉपिंग कर रही हैं। और ये जो चौथी लड़की है जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं जिसने क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई है, वो अपने हाथ से जो है कुछ पैसे, मोबाइल्स और वॉलेट वगैरह निकाल रही है, जबकि ये एक साथ बुजुर्ग शहरी खड़ा हुआ है जो कि कस्टमर है। अब ये जो लड़का है रेड कैप वाला यूसुफ, इसके साथ इनकी कोई गुफ्तो शनीद हो रही है और उसके बाद इन लड़कियों ने इसको इतने बुरे तरीके से मारा पीटा है और उसके बाद औरत कार्ड खेलते हुए इसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया है। ये देखिए, ये अंदर आई हैं और अंदर आकर अब इससे जो है वो बाकायदा तौर पर बहस कर रही है। इसको मना कर रहा है कि आप बाहर चले जाएं, अंदर ना आए, जिस पर उन्होंने इसको ये पहले धक्का दिया और जैसे ही धक्का देती हैं और उसके बाद जो है ये दोनों उसके ऊपर थप्पड़ों की, मुक्कों की और जो है ये देखिए थप्पड़ों की बरसात कर दी है और वो जो है अपने सेल्फ डिफेंस में गिरता जा रहा है। और अब ये तीनों खवातीन उसको पड़ गई हैं, जबकि कैशियर ने किसी भी किस्म का कोई हाथ नहीं लगाया, वो वहीं का वहीं खड़ा है। अब उसके बाल जो है खींच लिए गए हैं और थप्पड़ों की बरसात उस पर की जा रही है। ये जो फुटेज हम ब्लर कर रहे हैं ये हम दिखा नहीं सकते, और जहां जहां ब्लर पार्ट आपको नजर आ रहा है या आपको पोस्ट पार्ट नजर आ रहा है वहां वहां पर इस बच्चे के बाल खींचकर इस पर थप्पड़ों की, मुक्कों की, लातों की बारिश की जा रही है। और ये बेयारो मददगार वहां पर स्टिल खड़ा है और जितने भी इर्द गिर्द आपको कस्टमर क्लाइंट नजर आ रहे हैं वो किसी भी किस्म की कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे और ये मुसलसल उसको नीचे दबाकर मारती जा रही हैं। और एक वो जो बुजुर्ग हैं वो भी कस्टमर हैं, वो सामने आए हैं, उन्होंने इनको आकर रोका है कि बेटा यूं ना करो और इनको मना किया जा रहा है और किसी किस्म का उन्होंने भी इनको टच नहीं किया। जिसके बाद जो है वो बुजुर्ग बेचारा वो वहां से निकला, उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला है और मोबाइल निकालने के बाद उसने ये जो तशद्दुद कर रही हैं तीनों लड़कियां इस पर, उसने वीडियो फुटेज बनाना शुरू कर दी है। अब जैसे ही इनको पता चलता है कि वीडियो फुटेज इनकी बन रही है तो इन्होंने पीछे देखकर उस बुजुर्ग को भी गालियां देना शुरू कर दी। ये देखिए, ये जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं इसने उसको मना किया कि अब ना मारो, वीडियो बन रही है। उसके बाद अब ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग की तरफ पीछे की तरफ गई हैं, बुजुर्ग ने मोबाइल जो है वो दोबारा अपनी जेब में डाल लिया, ये दोबारा उसको मारती जा रही है और ये सिर्फ हाथों से नहीं मार रही, वहां पर मौजूद एक चीज इन्होंने उठाई है। वो चीज क्या थी वो भी हम इससे पूछेंगे और वो इनकी गर्दन पर मारने की कोशिश की गई है। अब वो बुजुर्ग ने दोबारा अपना मोबाइल निकाला है और मोबाइल निकालकर इनकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये बाज नहीं आ रही, उसको मारती जा रही है और वहशियाना तशद्दुद कर रही है। पता नहीं किस बात का इनको इन पर गुस्सा था। बस ईमान, बस चलो फोन पकड़ो चलो। और उसके बाद जब इन्होंने थाने में जाकर एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद इसी शख्स पर पर्चा हो गया कि इसने इन तमाम खवातीन को जो है वो हरास किया है और इनको मारा है, इनको गालियां दी हैं। अब ये उस बुजुर्ग के साथ जिसने वीडियो बनाना शुरू की थी, अब उनके साथ इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी है और अपने जेब से मोबाइल निकाला है और उस बुजुर्ग की वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि तुम लोग हमें गालियां दे रहे थे, ये शख्स जो है पहले हमें मार रहा था, अब देखें आपने वीडियो बनाना शुरू किया तो उसने हमें मारना बंद कर दिया। और अब जो है उस बुजुर्ग के साथ भी जो है वो सीधी हो गई और अपने हाथ से दोनों मोबाइल निकालकर उल्टा ब्लैकमेलिंग उसी शख्स पर की जा रही है। वो तो अल्लाह भला करे इसके कोई हाथ का लिया दिया काम आया होगा। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये सामने आ गई और ये बेचारा वहां पे बेयारो मददगार पड़ा है। अब वो जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ने जो वीडियो बनाई है, मैं ये चाहता हूं कि वो वीडियो भी मैं डेली पाकिस्तान की ऑडियंस के साथ शेयर करूं जिसमें ये गंदी गलीज मां बहन की गालियां दे रही हैं और जब यहां पर भी इनका दिल नहीं भर रहा तो उस बुजुर्ग के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं। वो वीडियो है क्या, वो जरा अपनी कानों से समात कर लीजिए कि इस मुल्क में मजहबी कार्ड के बाद सबसे बड़ा कार्ड जो खेला जाता है, जो किसी भी शख्स की जान के दर पे हो सकता है, वो औरत कार्ड है। ये वीडियो जरा समात कीजिए। बस ईमान, बस चलो फोन पकड़ो चलो।
बस बस शक्ल नहीं उतारी आप, मेरी बात तो मानती हो ना तुम? बस मेरी बात ईमान, मानती हो? तुम्हारी नाक से खून आ रहा मरियम, है। please. तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। मैं प्लीज डोंट मेक अ वीडियो, ओ हेलो कौन वीडियो? हेलो डोंट मेक अ वीडियो। क्या क्या आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ? क्यों बना रहे हैं हाँ वीडियो? रोको मुझे। एक सेकंड, आप लोग बदतमीजी करते हो उसके बाद वीडियोस बनाते हैं। बदतमीजी? लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं। बदतमीजी क्या है? इस लड़के ने हमें मारा है। तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? बकवास करती हो। बकवास आप खुद कर रहे और हैं। चले चीजें कर रहा था। मैं आपकी वीडियो, मैं इन्फ्लुएंसर, मैं आपकी वीडियो बनाओ, आउट करती हूँ। बनाओ। जो आप हरकतें कर रहे बनाओ। हैं मैं आपकी वीडियो आउट करती हूँ। इनकी वीडियो बनाओ। ये जो सारों ने तमाशा बनाया ना इस लड़के के साथ मिलके, गाइस प्लीज और नहीं मैं ये वीडियो मुलाहिजा की है, ये वो वीडियो है जो वो बुजुर्ग आदमी बना रहा है और इन्होंने उसमें भी गालियां दे रही हैं। मादर चे, मैं मतलब वो गाली लगा नहीं सकता था, तो लिहाजा मैं ये बताना जरूर चाहता हूं, जब ये इस तरह की खवातीन गालियां दे सकती हैं तो उनको बताया भी जा सकता है। अब सोने पे सुहागा देखिए कि ये कानून जो है ये बनाया गया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, खवातीन को अगर हिरासमेंट का कहीं सामना करना पड़ता है इस मुआशरे में तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन या तहकीक करना भी गवारा नहीं समझा, इस सीसीटीवी फुटेज को लेना या देखना भी गवारा नहीं समझा। इस शख्स के खिलाफ उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और साथ साथ वो जो एक शरीफ आदमी बैठा हुआ था कैश पर जिसने किसी को हाथ भी नहीं लगाया उसको भी पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया। और अब अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने ना आती, ये इनकी लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अदालत में जाकर ये सीसीटीवी फुटेज दिखाई कि जज साहब एक तो मेरे ही मौक्किल को मारा गया और इसी के साथ ज्यादती की गई, इसी पर थप्पड़ों की, मुक्कों की, लातों की बारिश की गई और उसके बाद इसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया गया। जज साहब ने जब वो ये सारी वीडियो देखी तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर उस एफआईआर को कैंसिल किया और इनको रिलीज कर दिया। अगर ये फुटेज ना होती तो ये बंदा कम से कम 3 साल के लिए बेयारो मददगार सलाखों के पीछे अपने उन नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतता जो इसने कभी किए भी नहीं थे। और खवातीन जो हैं यहाँ पर औरत कार्ड खेलकर पुलिस को प्रेशराइज करके इनके खिलाफ जिस तरह की उन्होंने दफात लगाई वो तो अदालत में जाकर सारा भांडा फूट गया और ये शख्स जो है आज बाहर आ गया। ये आज भी इतना सहमा हुआ है। ये हुआ क्या था, ये खवातीन आई हैं तो इन्होंने आकर किया क्या? हमने पूरे पाकिस्तान को फुटेजेस तो दिखा दी हैं। हम नॉर्मल अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए थे, मैं और मेरा कोलीग इकबाल कमर, और वो आई हैं, उन्होंने अपनी शॉपिंग की है तो हम अपनी बात पे हंस रहे थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जी कि ये हमारे पे हंस रहे हैं। तो वीडियो में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो उन्होंने एक्सप्रेशन से ही आपको पता चलेगा, वो कह रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, मैं आपको बताऊं कि कैसे हंसते हैं। तो इसी बात पे बहस शुरू हो गया। इसी दौरान वो काउंटर के अंदर आई हैं, मैंने उन्हें मना किया कि आप बाहर चले जाएं, काउंटर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो वो बहस करती रही हैं, ऊपर से वो प्रेशर डाल रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे धक्का दिया, आप वीडियो में देखेंगे मैं फिर भी स्टिल खड़ा था, मैंने हाथ नहीं उठाया। धक्का देने के बाद उन्होंने फिर मुझे थप्पड़ मारा और उसकी जो साथ वाली फ्रेंड थी वो भी मारना स्टार्ट हो गई हैं। फिर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने थोड़ा सा जो बचाव कर सकता था मैंने किया, लेकिन फिर जाहिर सी बात है वो औरत जात थी। फिर मैं रुक गया, मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन वो फिर स्टिल 3 से 4 मिनट मुझे मारती रही हैं। उसके बाद एक कस्टमर आया, उसने उनको मना किया कि आप ऐसा ना करें। वो जो बुजुर्ग आदमी दाढ़ी वाला, जी जी, वो कस्टमर आया, उनको मना किया कि आप ऐसा ना करें, आप ज्यादती कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको भी गालियां दी हैं माँ बहन की गंदी, वो आप वीडियो देखें तो आपको अंदाजा होगा। फिर वो कस्टमर वहाँ से चला गया, इन्होंने 15 पे कॉल किया, वो बंदे आए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। पहले उन्होंने कहा कि जी बताओ क्या हुआ है, वहीं पे खड़े होके मैं बोलना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं की? तब चेक नहीं की, हम उधर गए हैं, उधर उन्होंने 5 मिनट हमें कमरे में बिठाया, फिर हमें नीचे ले गए, हमें बंद कर दिया उन्होंने और एफआईआर दे दी है। एफआईआर दे दिया। और थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है, एसपी साहब थे, उनके बैच पे अख्तर लिखा हुआ था। उन्होंने हमें कहा जी आप या तो सुलह कर लें, या तो अगर आप सुलह करते हैं या मीडिया के खिलाफ कोई भी मीडिया पे इनके खिलाफ कोई भी अगर आप करते हैं ना रिव्यू, तो मैं खुद जाऊंगा इनकी तरफ से और साइबर क्राइम में जाके तो इनकी तरफ से आप तो कोई नाम पता है उसका एसपी का? अख्तर लिखा हुआ था उनके। तो चले जी, जो भी एसपी साहब है, एसपी साहब इसने दिया ये मुझे इंटरव्यू, जाएं अब साइबर क्राइम में करवाएं मेरे खिलाफ भी पर्चा और इसके खिलाफ भी। कम से कम आप लोगों को शर्म आनी चाहिए
कि एक बच्चा जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसको 4 लड़कियों ने मिलकर मारा है, और उसके बाद उन्हीं लड़कियों ने आपको दरखास्त दी है और आपने दंदन आते हुए उनके प्रेशर में आकर इसी के खिलाफ पर्चा दे दिया, और ये सीसीटीवी फुटेज ना आती, ये शख्स 3 साल तक जेल की सलाखों के पीछे गलता सड़ता रहता। कम से कम आप लोगों को ये चाहिए कि अपनी ड्यूटीज के साथ तो आप प्रोफेशनली डील करें ना। मतलब आप अभी भी ये इसको प्रेशराइज कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि उन खवातीन का जो है वो मौकिफ आना चाहिए, तो ये वीडियोस तो मौकिफ दे रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी अपनी सहाफती इक़दार को समझते हुए उनसे मौकिफ लेने की कोशिश की है, जिस पर वो झूठ बोल रही हैं और बता रही हैं, ये शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है उसी रिकॉर्डिंग में, कि हमारी तो उनके साथ सुलह हो गई है, आप एसपी के साथ बात करें। मतलब एसपी इनको थ्रेट कर रहे हैं और वो भी मुझे कह रही है कि आप एसपी के साथ बात करें। ये बात हुई क्या, ये सुने जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईमान बात कर रही हैं आप? जी ईमान, मैं यासिर शाबी बात कर रहा हूँ डेली पाकिस्तान से। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। अच्छा, ये आपका एक मौकिफ चाहिए था इस पे, ये जो बड़ा एक बदकिस्मत वाकया हुआ है, ये असल में इसमें आप कुछ अपने बारे में कहना चाहती हैं? ये हुआ क्या था? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। आपने उस बच्चे को मारा है? हाँ जी, उसने पहले बदतमीजी की थी, वो माँ बहन की गालियां दे रहा था, वो गंदे इशारे कर रहा था, वो गंदी बातें कर रहा था, तो मुझे उसको मारना बनता था। ठीक है, तो वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद आप उनको भी गालियां दे रही थी एक सीसीटीवी उन फुटेज? बुजुर्ग ने पहले गालियां देनी शुरू की थी, उनको हमने मना किया था कि आप हमारी वीडियोस क्यों बना रहे हैं। बस ईमान, बस चलो। तो वो क्यों वीडियो बना रहे थे वो आपकी? हाथापाई हुई थी, तो वो जो लड़का है उसकी वजह से मेरी पूरी कमीज फट गई थी, मेरी बहन की पूरी कमीज ऊपर हो गई थी। अंकल उसकी वीडियो क्यों बना रहे थे? तो आपकी नहीं, कमीज ऐसा कुछ कमीज नहीं। किसने फाड़ी थी? कमीज किसने फाड़ी? ये इस लड़के ने। वीडियो में तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं पर भी आपने। तो वीडियो उन्होंने पूरी डाली नहीं है, वो तो झूठ बोल रहे हैं। तो आपके पास कोई वीडियो अपने डिफेंस के लिए है तो आप हमें दें। नहीं, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, और हमारी एसपी से बात हो चुकी है, एसपी ऑपरेशन से भी बात हो चुकी है, और एसपी अभी हमें उन्होंने ही बुलाया था अपने ऑफिस में, और हम लोगों के बीच में सुलह हुई है बकायदा इस चीज की। और इसके पास रिकॉर्ड सुलह हुई है भी आपकी कोई? लिखवाया है। अच्छा जी, वो डिनाई कर रहे हैं इस तरह का। खैर, कोई मामला नहीं हुआ। खैर, आप अपनी उसमें कुछ कहना चाहती हैं तो कह दें, क्योंकि ये हमारे पास जो वीडियोज आई हैं। कोई मामला नहीं हुआ, मैं एसपी को दोबारा कांटेक्ट करूँ? सुलह हुई है बेटा आपकी? कोई नहीं, कोई लिख के देकर आए हो? कुछ भी नहीं लिख के दिया, और कोई गंदी गालियां दी है आपने उनको? एक भी गाली नहीं दी। वो कह रही हैं आप गंदी गालियां आपने दी हैं। तो ये जरूर कहा है मैंने कि आपको गलत फहमी हुई है, अब हम आप पे नहीं हंस रहे थे, लेकिन ये जो गंदी गाली है ये उल्टा खुद दे रही थी और हमें कह रही है कि वो तो गालियां जो इन्होंने दी हैं वो तो हमारे पास फुटेज आ भी गई है, और वो अपने उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। अगर हम इन्हें गालियां दे रहे थे तो जहरी बात है, आवाज है ना वो फुटेज मेरे इस मैं बात का- अगर मुझे कुरान पे भी हाथ रखना पड़े तो मैं रखूंगा, और इनको कहेंगे अगर ये रखने को तैयार है तो ये भी रखें ठीक कि है। मैंने इनको गाली दी है। मतलब आप लोगों ने एसपी को अपने घर की लोंडी समझा हुआ है, पंजाब पुलिस को अपने घर की लोंडी समझा हुआ है कि जो आप करेंगे, जो आप कहेंगे वो वही करेंगे। तो इसका मतलब है आप बहुत असर रसूख वाले हैं, लेकिन ये आपका असर रसूख नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने कोई इसके हाथ का लिया दिया, इसके काम आया। वो वीडियोस सीसीटीवी फुटेज की सूरत में आ गई। वो बुजुर्ग ने जो वीडियो बनाई उसके बाद उनका जो नेगेटिव फेस था पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है। मैंने इनके साथ एक कॉल पे बात की है, ये मेरे साथ किस तरीके से बात करी है आप वो भी सुन ले, आपको इनकी टोन का अंदाजा हो जाएगा। मुझे तो डर है ये कहीं मेरे पे भी हरासमेंट ना लगा दें। हमारे पास जो वीडियोस आई हैं, कोई मामला नहीं हुआ, मैं एसपी को दोबारा कांटेक्ट करूँ? आप उन्हें कर लें, लेकिन आप जो गालियां दे रही है ना उन्हें, हर वीडियो में गालियां भी आप दे रही हैं, मारा भी आपने उनको है। दी है, आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। आप मेरे से बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं। मैं तो वो आपने एक जुल्म किया, ऊपर से आप मुझ पे भी कोई हरासमेंट कर रही हैं। मैंने जुल्म उन पे किस बात पे किया है, आपको ये बात पता है? किस बात पे किया है? उन्होंने गालियां दी हैं, उन्होंने माँ बहन की गंदी गालियां दी हैं। आप पुलिस से बात करें फिर। चले, आप तो मेरे साथ भी इस तरह से। तो ये देखें, उसके बाद फोन बंद करके तो वहां से भाग गई हैं। आपने कोई गालियां शालियां दी हैं उन्हें? नहीं, वो तो कह रही हैं आपने गंदी गालियां दी हैं। उल्टा इन्होंने हमें गंदी गालियां दी और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे कपड़े फट गए। अगर वीडियो में आप देखें तो किसी किस्म की ऐसा सबूत तो वो तो कह रही है मेरी कमीज फाड़ दी है। नहीं। झूठ बोल रही है वो लोग। तो वो कमीज फटी हुई इनकी वीडियो में भी नजर नहीं आ रही, और ये जो गालियों वाली बात कर रही हैं, ये गालियां भी इन्होंने दी हैं। दोबारा जरा वो रिकॉर्डिंग सुन लें जिसमें वो बुजुर्ग वीडियो बना रहा था और ये गालियां दे। तो ये आप देख लें, गालियां उसने दी हैं या इन्होंने दी हैं, फैसला जो है वो आपने करना है। वो एक औरत थी गांव में, तो उसके खिलाफ किसी ने थाने में जाकर जो है एक दरखास्त दे दी, तो वो एसएचओ के सामने पेश हुई, तो उसने अपनी कमीज फाड़ के गया, नहीं तो मेरी कमीज फाड़ती है। तो ये वही वाला मामला है, और ये एक उसकी जीती जागती मिसाल है कि अगर इस कानून पर
पुलिस ने गहरी तहकीक के बाद पर्चे ना दिए, FIRs ना दी, तो पंजाब पुलिस अपना मुंह तो काला करवाती है अदालतों में जजेस जब उनके खिलाफ सरजनिश करते हैं या उनके खिलाफ कुछ इस तरह की रिमार्क